अपने कर्मों का फल भोगने के बाद स्वर्ग नरक में, कर्म के फल को भोगने के बाद जीव जब संसार में आता है तो कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव पाप पुण्य को भोग करके जब संसार में आता है मनुष्य योनि में, तो सूक्ष्म रूप से वो जीव माँ के उदर में प्रविष्ट होता है। माँ के उदर में जाकर के एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 10 रात्रि में करकंधों के समान हो जाता है, 1 महीने में वो अंडे के बराबर होता है। फिर धीरे धीरे उस भ्रूण का विकास होता है और इसी प्रकार धीरे धीरे गर्भ में वो विकसित होकर के पूर्ण रूप को जब प्राप्त कर लेता है, उसके जन्म का समय आता है। सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में वो बुद्बुद के समान होकर दशाहेन तो करकंधु पेशचंडम वा ततः परम, इस प्रकार धीरे धीरे उस भ्रूण का जब विकास होता है, 9 महीना बीत जाने पर जब उसके जन्म का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ मनुष्य योनि में जब जीव जन्म लेने जाता है तो जन्म के कुछ क्षण पूर्व उसके 100 जन्मों के कर्म उसको दिखाई पड़ने लगते हैं। स्मरन दीर्घमनुच्छ्वासम सर्म किम नाम विंदते तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम, 100 जन्मों के कर्म उसको दिखाई पड़ने लगते हैं कि हमने पिछले 100 जन्मों में कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से पुण्य किए, और फिर अपने उन पूर्व जन्म के कर्मों को देखकर, उन कर्मों के फल को देख करके वो अत्यंत व्यथित होता, दुखी होता, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब मैं मनुष्य योनि में जन्म लेने जा रहा हूं, अब मैं इन पाप कर्मों में कभी नहीं लगूंगा, अनेक जन्मों में मैंने पाप किया, उसका परिणाम मैंने भोगा, अब आपकी कृपा से मुझे मनुष्य जीवन मिलने जा रहा है, अब मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा। ये जीव प्रार्थना करता है भगवान से, यद योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस योनि से मैं बाहर आऊंगा तो प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा। अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी, अब जगत में जाकर के चक्रपाणी का मैं भजन करूंगा। भगवान से ये प्रार्थना करता है, लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद बाहर आते ही माया के प्रभाव से, अविद्या के प्रभाव से उसे सब कुछ भूल जाता है। एक महात्मा कहते हैं कि जन्म लेते ही वो अपने वादे को भूल जाता है। वादे को भूल नहीं जाता, भुला देता है, झुठला देता है। कैसे झुठला देता है? बोले बच्चा रोता है तो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, अर्थात मैंने कहाँ कहा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, कोई वचन ही नहीं दिया। ये महात्मा का भाव है कि बच्चा स्वयं जन्म लेने के बाद पहले तो कहता है प्रभु मैं जाऊंगा तो संसार में आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर आते ही जब रोता है तो यही शब्द सुनाई पड़ता है, कहाँ कहाँ कहाँ। तो कहाँ कहाँ का मतलब अर्थात हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहाँ कहा, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। इस प्रकार वो भूल जाता है और फिर संसार के उन्हीं कर्मों में निरत हो जाता है। समय आने पर अगर उसे सत्संग की प्राप्ति हो गई, सद्मार्ग मिल गया, तो पुनः अपने स्वरूप को पहचान लेता है। इस प्रकार से जीव संसार में आकर के कर्म करता है, फिर इसी माया में आबद्ध होकर के उन कर्मों के परिणाम स्वरूप अनेक जन्मों तक फिर सूकर सांप बिच्छी इन समस्त योनियों में वो जीव भ्रमण करता है, और फिर जब कभी भगवान के हृदय में दया उत्पन्न होती है तो मनुष्य बनता है। हम आप मनुष्य बने, क्यों बने? अनेक जन्मों तक कुत्ता बिल्ली गधा सूर शेर चूहा बिल्ली सब बने, तो अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर जब भगवान के हृदय में दया उत्पन्न होती है, जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते, अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर भगवान के हृदय में जब कृपा उत्पन्न होती है, तब भगवान कृपा करके ये मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। ये भगवान की कृपा का फल है। हम आप मनुष्य बने ये हमारी बुद्धि का फल नहीं है, हमारे आपके प्रयास का फल नहीं है, ये हमारे आपके अपने किए गए कर्मों का फल नहीं है, अपितु ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान ने कृपा करके हमको आपको मनुष्य बनाया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र
इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पवित्र कार्यक्रम का तृतीय दिवस है। श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव यही कथा है। श्रीमद्भागवत महापुराण के एक एक शब्द, एक एक श्लोक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में और भगवान श्री कृष्ण में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। श्री महाराज परीक्षित को जब शाप हो गया तो महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर जाकर श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और भगवान सुखदेव से उन्होंने प्रश्न किया कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, एक मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। और इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई। मृत्यु इस जगत का परम सत्य है और इस सत्य को आज नहीं कल सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे हंस करके स्वीकार करो, चाहे रो करके स्वीकार करो। हंस करके स्वीकार करने यही ज्ञान है। प्रसन्नता पूर्वक हम मृत्यु को स्वीकार कर लें, मृत्यु का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए, यही भागवत का उद्देश्य है। मृत्यु तो दूर नहीं होगी, मृत्यु तो तय, लेकिन मृत्यु का भय दूर हो जाए, ये भागवत का उद्देश्य है। क्योंकि मृत्यु से सभी भयभीत हैं, मृत्यु से सभी को भय है, हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए, यही भागवत सिखाती है। संत जन कहते हैं कि रामायण श्री राम कथा जीवन जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, कैसे मरे, मृत्यु भी किस प्रकार मंगलमय हो जाए और मृत्यु का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए। और मृत्यु का भय तभी दूर होगा जब हमें आत्मज्ञान होगा। आत्मा की नित्यता का बोध होने पर, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर और संसार की अनित्यता का ज्ञान होने पर मृत्यु का भय अपने आप दूर हो जाता है। और जब मृत्यु का भय दूर हो जाता है तो मृत्यु भी हमारे जीवन का एक उत्सव बन जाता है। जैसे उत्सव में उत्साह होता है, उसी प्रकार मृत्यु में भी व्यक्ति को उत्साह का ही अनुभव होता है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं कि कब मैं मरूंगा और कब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हमारा मिलन होगा। यह आनंद, यह उत्साह उनके जीवन में आ गया, मृत्यु का भय दूर हो गया। तो मृत्यु का भय हमारे जीवन से निकल जाए, यही भागवत का उद्देश्य है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत का उद्देश्य क्या है? कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याल माने सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में हम आप सब बैठे हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हम सभी लोग भयभीत हैं और ये त्रास, ये भय हमारे जीवन से दूर हो जाए। और यही भागवत करती है। भागवत को सुन करके हम समझें तो मृत्यु का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की पावन कथा श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण करा रहे हैं। और महाभारत युद्ध के समय श्री विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा पर चले गए तो तीर्थ यात्रा के क्रम में श्री विदुर जी को मैत्रेय जी महाराज मिले।
हरिद्वार में, और विदुर जी के प्रश्न करने पर श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और सब लोग यही कह रहे हैं क्या, सूत जी से जब शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी जब सुनाने लगे तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाई। इसका मतलब ये है कि परंपरा से जो भगवान की कथा, ये ज्ञान विज्ञान चला आया, उस परंपरा को सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। किसी की व्यक्तिगत कल्पना भागवत नहीं है, किसी के व्यक्तिगत विचार श्रीमद् भागवत नहीं है, अपितु ये विशुद्ध पारंपरिक ज्ञान है जो अनादिकाल से चला आया। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। फिर योगी लोग अपने हृदय में भगवान की धारणा कैसे करते हैं इसका वर्णन करके सुनाया। अनेकानेक देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, और तत्त फलों की प्राप्ति के लिए लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन वो फल नाशवान है, और उन नश्वर फलों की प्राप्ति में ही व्यक्ति अपनी साधना और ऊर्जा को लगा देता है, और अंत में खाली हाथ यहां से चला जाता है। जो उसे करना चाहिए वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, सच्ची बात तो यह है कि अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी भावना परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, निष्काम भाव से। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पर। चाहे अकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे सर्व काम हो, मोक्ष काम उदारधि, चाहे मोक्ष की ही कामना हो, तो क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करें। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं भगवान से उत्पन्न होती है, और इस सृष्टि में क्या चीज पहले हुई क्या बाद में हुई इसका निर्धारण कर पाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। हाँ, यथामति अपनी मति के अनुकूल विषय का वर्णन किया जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने शून्य आकाश में चारों तरफ देखा, कहीं कोई आधार, कोई आकार, कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वो परम तत्व जिसने मुझे उत्पन्न किया, मैं उसका दर्शन प्राप्त करूं, मैं क्या करूं, कैसे उस तत्व का दर्शन हो। ये विचार जब ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी को आकाश में दो अक्षर सुनाई पड़े, एक त और दूसरा अक्षर प। ये दो वर्ण ब्रह्मा जी को आकाश में सुनाई पड़े। यहीं से हमारे विज्ञान की आप कल्पना कर लो कि आज से हजारों वर्ष पहले वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, और जिस घटना का ये वर्णन कर रहे हैं, ये घटना कई करोड़ वर्ष पूर्व की है। जब ब्रह्मा जी ने आकाश में देखा तो उन्हें दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प। ये विज्ञान का मूल है। कौन सा विज्ञान? बोले ध्वनि विज्ञान। आज ध्वनि विज्ञान पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके ये पाया कि जितने शब्द हैं सब आकाश में तैरते रहते हैं। शून्य आकाश में सभी शब्दों की सत्ता बनी रहती है। हम आप ये जो बोल रहे हैं ये आपको सुनाई पड़ रहा है, कुछ क्षण बाद ये सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमने बोला ये ध्वनि समाप्त हो गई, ये आपसे दूर चली गई इसलिए आप नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये इसी आकाश में तैरती रहेगी अनंत काल तक, ये समाप्त नहीं है। शब्द नित्य है, शब्दो नित्यः, शब्द की नित्य सत्ता होती है। और इस विज्ञान को ही मानकर वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो ये सारे यंत्र विकसित हुए, रेडियो, मोबाइल, टीवी। इन सारे यंत्रों में जो हम आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले गाए गए गीत को भी सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो शब्द आकाश में हैं
यंत्र के द्वारा उन शब्दों को संग्रहित करके सुना दिया जा रहा है। तो इस विज्ञान का मूल मंत्र लाखों वर्ष पहले प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी को ही अनुभव हुआ। आकाश में केवल 2 अक्षर सुनाई पड़े, त और प, और शब्द आकाश में रहते हैं। इस विज्ञान को मान करके ही आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी ही है। आकाशवाणी क्यों? क्योंकि सारे शब्द आकाश में ही रहते। तो आकाश में वो वाणी 2 अक्षर सुनाई पड़े ब्रह्मा जी को, त और प, दोनों को मिलाने पर एक शब्द बन गया तप। ब्रह्मा जी को संकेत हुआ कि हम तपस्या करें, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमलासन पर बैठे बैठे तप किया। ब्रह्मा जी ने आराधना की भगवान की। तपस्या की 10,000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तपस्या ही सृष्टि का मूल है। तपस्या से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या के द्वारा ही ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया। जिसके जीवन में तप नहीं है, तप माने साधना, त्याग, धैर्य, इन सारे गुणों के द्वारा जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सावधान होते हैं और भगवान का आश्रय लेकर, भगवत कृपा का आश्रय लेकर के प्रयास करते हैं, तो यही तप है। ब्रह्मा जी ने तप किया 10,000 वर्ष तक। कमल पर बैठे बैठे अपने आसन पर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का तत्व भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया और फिर ब्रह्मा जी को आदेश किया कि आप सृष्टि का विस्तार करें। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया। ये सनकादिक चारों भाई तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। फिर तो ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और उनके क्रोध करने पर एक बालक प्रकट हुआ उनके भ्रू मध्य से, नील लोहित बालक, नीले रंग का, और वो बालक रोने लगा। जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वही भगवान शंकर हुए। फिर ब्रह्मा जी ने रुद्र से सृष्टि करने के लिए कहा तो रुद्र ने भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले ये सब मत करो, ये विनाश का मसाला पहले ही तैयार कर रहे हो और ये सृष्टि बनी नहीं। तो रुद्र ने कहा हम क्या करें? बोले जाओ तुम भी तपस्या करो। तो भगवान शंकर भी तप करने के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि प्रजापति लोग उत्पन्न हुए। उन्हीं प्रजापतियों में 10वें प्रजापति नारद हैं, 10मस् तत्र नारद। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु को प्रकट किया और अपने बाएं अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। एक पुरुष एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं स्वयंभू मनु शत्रुपा के द्वारा पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु की बेटी जो देवहूति हैं, उनका विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति महर्षि कर्दम जी के साथ देवहूति का विवाह हुआ, क्योंकि नारद जी के द्वारा देवहूति ने ये सुना था कि महर्षि कर्दम बड़े तपस्वी हैं, प्रजापति हैं। तो कर्दम जी के चरणों में उनकी श्रद्धा हो गई देवहूति की, और देवहूति ने यह संकल्प कर लिया कि मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तो श्री मनु जी महाराज और शत्रुपा ये दोनों अपनी बेटी देवहूति को लेकर के महर्षि कर्दम के आश्रम में आते हैं। मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर के आए, उसके पूर्व महर्षि कर्दम ने बहुत दिनों तक तप किया, आराधना की सरस्वती नदी के तट पर। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश, 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान आए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महर्षि कर्दम ने कहा प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं, आप मेरा विवाह करा। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया मैंने। आप कहोगे ये वो कौन सी बड़ी बात है उसके लिए तपस्या? विवाह तो रास्ते चलते ही हो जाता है। विवाह कौन सी बड़ी बात थी? बोले ऐसा वैसा विवाह नहीं। बोले जिस विवाह के द्वारा गृहस्थ जीवन मंगलमय हो,
विवाह के द्वारा जिस गृहस्थ जीवन में भगवान ही पुत्र बन करके आवे, ऐसे विवाह के लिए तपस्या करना पड़ता है, साधारण विवाह थोड़ी। महर्षि कर्दम ने तप किया 10,000 वर्ष तक। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महर्षि कर्दम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढु कामः, हे भगवान मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा हो जाएगा। तो महर्षि कर्दम ने कहा ऐसे नहीं। बोले तब? बोले समानशीलाम गृहमेधधेनुम, ऐसी स्त्री से मेरा विवाह हो जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो, और गृहमेधधेनुम मेरे गृहस्थ रूपी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जो कामधेनु हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह करके अनेक धर्म का पालन करना ये गृहस्थों का कर्तव्य है, गृहस्थ धर्म है। केवल विवाह कर लेने मात्र से ही कोई गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ होने के लिए गृहस्थ के जो धर्म है उन धर्मों का पालन करना पड़ता है। बहुत धर्म है गृहस्थ का, अब कथा में क्या कहें, कितने कितने कर्म हैं गृहस्थों के लिए। बलि वैष्णदेव करना, पंच महायज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, औपासन होम करना, पितरों का श्राद्धादि कर्म करना, आग्रायण कर्म करना, पक्षादि कर्म करना, ये सारे कर्म वेदोक्त विधान गृहस्थों के लिए शास्त्र में विहित है। इन समस्त कर्मों का संपादन करने के लिए पत्नी की अनिवार्यता होती है। बिना पत्नी के ये सारे कर्म नहीं होते, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो पुरुष इस धर्म का मूल है और पत्नी उसकी सहायिका है। तो बिना सहायिका पत्नी के गृहस्थ पुरुष के इन धर्मों का पालन नहीं हो पाता। इसीलिए महर्षि कर्दम ने कहा कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहता हूँ। तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृहमेधधेनुम्, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा विवाह हो जाए। नमाम्य भीक्ष्णं नमनीय पादो सरोजमल्पीयसिकामवर्षम्, महर्षि कर्दम ने कहा कि आप तो प्रभु, आप तो अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले मेघ हो, बादल हो। महर्षि कर्दम के इन वचनों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत्, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। महर्षि कर्दम ने कहा क्या किया है व्यवस्था आपने? भगवान ने कहा बस परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप विवाह कर लेना। आयास्यति दृदिक्षुस्त्वाम परशो धर्म कोविदा, परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, आपका विवाह हो जाएगा। और फिर आपकी 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, 9 बेटियां होंगी, और 9 बेटियों के बाद एक पुत्र का प्रादुर्भाव होगा। भगवान ने पहले ही बताया। भगवान ने कहा वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और आपके पुत्र के रूप में आकर सहाहम स्वाम सकलया तद्वीर्येण महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्याम परिणेस्ये तत्व संहिताम, आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से मेरा प्रादुर्भाव होगा और उस रूप में आकर के मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। तत्व संहिता माने सांख्य शास्त्र का मैं प्रणयन करूंगा। ये सब कहकर वचन दे करके भगवान विदा हो गए अपने गरुड़ पर बैठकर। भगवान जब विदा हो गए तो महर्षि कर्दम अपने आश्रम में ही रह करके प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन बीता और उसके बाद परसों दूसरे दिन मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। महर्षि कर्दम के चरणों में निवेदन किया, भगवान आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें। मनु जी ने यह भी कहा कि आप मेरी बेटी का तिरस्कार न करें, कि आपके योग्य हैं। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोढ़ कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या तो मेरे अनुरूप है। और फिर श्री मनु जी महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया और कन्यादान करके श्री मनु जी महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा ये दोनों विदा हो गए और देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ आश्रम में रहने लगी सरस्वती नदी के तट पर। श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परियचरत प्रीत्या भवानी वभवम प्रभुम। माता पिता के चले जाने के बाद देवहूति
अपने पति के मनोभाव को समझकर श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभुम, जैसे भगवान शंकर की सेवा भवानी करती हैं उसी प्रकार देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। और सेवा करते करते हजारों वर्ष बीत गए। गृहस्थ धर्म का पालन करते रहे महर्षि कर्दम। कभी काम भाव से अपनी पत्नी की ओर महर्षि कर्दम ने नहीं देखा, क्योंकि उनका उद्देश्य तो यज्ञ यागादि कर्म था। उस धर्म के पालन में वो सदा निरत रहते थे। हजारों वर्ष बीते। एक दिन अचानक पत्नी के ऊपर दृष्टि पड़ी। देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया था। तप करते करते, पति की सेवा करते करते उनका शरीर क्षीण हो चुका था। उनके समर्पण को देखकर, उनकी सेवा को देखकर महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। और महर्षि कर्दम ने कहा, देवी आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं आपको क्या प्रदान करूं? आप वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। तो देवहूति ने कहा, स्वामी नाथ, आप इतनी कृपा करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं। क्योंकि नारी का नारीत्व तो तभी सफल है जब वो धर्मात्मा संतान को उत्पन्न करे, तभी उसका नारीत्व पूर्ण होता है। देवहूति ने कहा, आप कृपा करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भूयात् गरीयस गुण प्रसव सतीनाम। और पुत्र की आवश्यकता इसलिए भी है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, ये शास्त्र का वचन है। आज के समय में इन बातों को कहना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि चारों तरफ नारी स्वतंत्रता की और नारी अधिकार की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन मैं तो शास्त्र की व्याख्या कर रहा हूं। नारी के लिए शास्त्र में कहा है कि वो सदा संरक्षण में रहे। जब तक वो कन्या है तब तक पिता का संरक्षण हो, विवाह हो जाने पर पति का संरक्षण उसे प्राप्त हो, और वृद्धावस्था आने पर पति अगर तपस्या करने चले जाएं अथवा किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाए तो पुत्र के संरक्षण में रह करके वो जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार नारी का जीवन सुरक्षित रहता है। तभी नारी के जीवन में पवित्रता और दिव्यता बनी रहती है। इसलिए नारी के लिए शास्त्र का यही निर्देश है कि न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। देवहूति ने भी यही कहा कि जब तक मैं कन्या थी मेरे पिता का संरक्षण मेरे ऊपर था, उनका वरदहस्त था। विवाह के बाद आपके तपोबल से, आपके तेज से मैं सुरक्षित थी। लेकिन वृद्धावस्था में आप संन्यास ले लें, तप करने चले जाएं, तो मैं किसके आश्रय में रह करके जीवन व्यतीत करूंगी? इसलिए भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ये मेरी कामना है। देवहूति के इन वचनों को सुनकर के महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया, अद्भुत विमान। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली। छोटा मोटा विमान नहीं था हमारा। उसी विमान के अंदर महल, सरोवर, वाटिका, उद्यान, समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न एक दिव्य विमान प्रकट किया महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से। उस विमान की परिचारिकाओं ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। वहीं पर एक बिंदु सरोवर था। वो बिंदु सरोवर क्या है? बोले, भगवान महर्षि कर्दम की तपस्या से जब प्रसन्न हुए, आए, तो महर्षि कर्दम की हजारों वर्ष की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान नारायण के नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हो गए। और वो बिंदु जहां पर गिरे उसी का नाम बिंदु सरोवर। भगवान के नेत्र का जल बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर माने सरयू जी। हाँ, सरयू जी क्या है? अयोध्या में जो सरयू नदी है वो भगवान के नेत्रों से प्रकट है। और वहां भी महर्षि कर्दम के आश्रम के सन्निकट बिंदु सरोवर भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाले जल से निर्मित। उसी बिंदु सरोवर में उन परिचारिकाओं ने देवहूति और महर्षि कर्दम को स्नान कराया। स्नान कराते ही महर्षि कर्दम और देवहूति का शरीर दिव्य हो गए। महर्षि कर्दम 24 वर्ष के राजकुमार बन गए और उनकी पत्नी देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। फिर तो उन कन्याओं ने, विमान की परिचारिकाओं ने उनका दिव्य श्रृंगार किया, सुंदर सुस्वादु भोजन, व्यंजन भोजन कराया और विमान में बैठा दिया। गीत संगीत सुनाने लगी और महर्षि कर्दम के संकल्प के अनुसार वो विमान आकाश में विचरण करने लगा। उस विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम और देवहूति ने आकाश में विचरण किया। वेद व्यास जी कहते हैं, कभी वो विमान किसी नक्षत्र मंडल में चला जाता, कभी किसी पर्वत शिखर के ऊपर भ्रमण करता,
इस प्रकार प्रकृति का अनुभव करते हुए, प्रकृति के आनंद का अनुभव करते हुए महर्षि कर्दम और देवहूति उस विमान में रहकर समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हुए 100 वर्षों तक रहे। 100 वर्षों तक संसार के सुख का भोग करते रहे, लेकिन उनको तृप्ति नहीं थी। वेद व्यास जी कहते हैं कि शतम व्यतीयुः शरदः, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं। काम लालसयोर मनात, काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतु बीत गई। इसका मतलब यही है कि कभी संसार के भोग से कोई तृप्त नहीं हो सकता। इन भोगों के त्याग में ही व्यक्ति को शांति मिलेगी। भोग करके हम कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जैसे अग्नि में जितना घी डाला जाए उतना ही अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार संसार के विषयों का भोग करने से कामनाएं और बढ़ती ही जाती हैं। 100 वर्षों तक संसार के सुख का अनुभव किया महर्षि कर्दम ने, लेकिन वैराग्य नहीं। अंत में पश्चाताप हुआ कि 100 वर्ष मेरा बीत गया। शतम व्यतीयुः शरदः, किस लिए बीत गया? बोले कामलाल सयोर मनाक, मनाक माने थोड़े से काम सुख के लिए 100 वर्ष मैंने व्यतीत कर दिया। फिर महर्षि कर्दम को वैराग्य हो गया। इसी काल में कर्दम की पत्नी देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और फिर गर्भ में पुत्र के रूप में भगवान आए, 10वें पुत्र के रूप में। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, बहुत दिन बीतने पर भगवान मधुसूदन कार्दमो वीर्यमापन्नो, महर्षि कर्दम के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके भगवान देवहूति के गर्भ में आए। जज्ञे निरिवदारुणी, और जब समय आया तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि कर्दम के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान का ये अवतार हो रहा है। कौन अवतार? बोले कपिल अवतार। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भागवत की कथा में रोज कोई न कोई अवतार होता है, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अवतार ही है। अनेक अवतार हैं भगवान के। कपिल भगवान का अवतार हुआ, और जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो अवाधयस्तथा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, उसी समय देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई। गायन्ति स्म गंधर्वा नृत्यन्तप्सरसो मुदा, गंधर्व लोग गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पेतुस्सुमनशो दिव्याः, आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। खेचरैर अपवर्जिताः, आकाश में विचरण करने वाले खेचर, खेचर माने हम माने आकाश, केवल ख कहा जाए तो ख का मतलब आकाश होता है। इसीलिए आकाश में विचरण करने वाले पक्षी को खग कहते हैं। खग माने ख माने आकाश, ग माने गमन करने वाले, जो आकाश में गमन करें उनको खग कहते हैं। तो खेचर, खेचर का मतलब भी यही है। खे माने आकाश, आकाश में विचरण करने वाले जो देवता थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, वे सब पुष्प की वर्षा करने लगे। खेचरैर अपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च, जितने सरोवर थे सब सरोवर में कमल खिल गए। परम आनंद, प्रकृति मंगलमयी हो गई। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र कपिल का जात कर्मादि संस्कार किया। उसी समय ब्रह्मादिक देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी के साथ में पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सारे महर्षि लोग भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए कपिल भगवान का, और भगवान की स्तुति की। कर्दम महर्षि ने सबका स्वागत किया, और महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी अब तुम्हारे घर में भगवान प्रकट हो गए, पुत्र के रूप में आ गए, अब तुम इनकी सेवा करो और इनके उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा, और मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज सब ठीक है, आप तो तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये घर में 9 बेटियां बैठी, इनका ब्याह कौन करेगा? आप तो चले जाओगे, ये 9 बेटियों का विवाह कैसे होगा? तो महर्षि कर्दम ने देखा ब्रह्मा जी के साथ वो सब महर्षि लोग आए थे, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सब महर्षि लोग आए थे, प्रजापति लोग, और सृष्टि के प्रारंभ का काल था। इन प्रजापतियों के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार होना था, यही ब्रह्मा जी का संकल्प था। ब्रह्मा जी के संकल्प को, संकेत को महर्षि कर्दम समझ गए, और महर्षि कर्दम ने अपनी इस 9 बेटियों का कन्यादान उन महर्षियों को कर दिया। एक महर्षि को एक कन्या, मरीचये कलाम प्रादात, कला नाम की जो बेटी थी उसका विवाह मरीच महर्षि के साथ कर दिया। अनसूया मथात्रये, दूसरी बेटी जो अनसूया थी उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा मंगिरसे यच्छत, अंगिरा नाम के जो महर्षि थे उनके साथ श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भु नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। इस प्रकार अपनी 9 कन्याओं का विवाह महर्षि कर्दम ने एक एक महर्षियों के साथ कर दिया। ये 9 महर्षि जो हैं
मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन महर्षियों के साथ कर्दम जी की बेटियों का जो विवाह हुआ, इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ, ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। इस प्रकार अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया और फिर अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो वनमेव जगामह, अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके भगवान का ध्यान करते हुए महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ बिंदु सरोवर के सन्निकट आश्रम में रहने लगी। वहीं से प्रणाम कर लो माता जी और कथा में बैठ जाओ। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, जय जय श्री राम। महर्षि कर्दम तपस्या करने चले गए। उनकी पत्नी देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी। एक दिन माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था, और तेरे उपदेश के द्वारा ही मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कल्याण का आप उपाय करो, मुझे उपदेश करो। माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से प्रार्थना की। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। माँ देवहूति ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपकी शरणागति करती हूँ, आप कृपा करके मुझे तत्व का उपदेश करें। माँ देवहूति की प्रार्थना करने पर कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को तत्व का उपदेश किया। कपिल भगवान का ये उपदेश श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिलोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है, और इस उपाख्यान में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, सांख्य योग, इन सारे विषयों का वर्णन कपिल भगवान ने बड़े विस्तार से अपनी मां को सुनाया। बड़ा ही गंभीर विषय है और बड़ा कठिन विषय भी है, लेकिन इसका सार केवल मैं आपको बताऊं, क्योंकि सारे ही सार बता पाएंगे, बाकी तो न बताने का समय है, क्योंकि भागवत में तो 7 दिन में कितनी बातें कही जाएं, बातें बहुत हैं। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश करते हुए कहा, मां, आध्यात्मिक योग की प्राप्ति के लिए जीव को कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। हम कुसंग से बचें और संतों का संग करें, भगवत भक्तों का संग करें, तभी हमें जीवन में आध्यात्मिक योग की प्राप्ति होगी और इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रसंग में कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र के तत्व का वर्णन करके सुनाया। सांख्य एक दर्शन है और इस दर्शन में 25 तत्वों का निरूपण सांख्य शास्त्र में किया गया है, जिसमें 24 तत्वों के द्वारा सृष्टि बनी और 25वां तत्व आत्मा है। 24 तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और इनसे उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24, इन 24 तत्वों के द्वारा शरीर का निर्माण, और इसमें 25वां तत्व आत्मा। प्रकृति और आत्मा का ये संबंध, यही सृष्टि का मूल, ये सब विषय कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सुनाया। और इसके बाद योग की साधना में, आध्यात्मिक योग में, भक्ति योग में लगे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, ये कपिल भगवान ने बताया। कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, आध्यात्मिक योग करने वाले व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्या विधर्माच निवर्तनम, और जो विधर्म है उसका त्याग करना चाहिए। विधर्म क्या है? बोले दूसरे का धर्म विधर्म है और अपना धर्म स्वधर्म है। इसलिए सब अपने अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म का अनुकरण न करें। दूसरे का धर्म क्या है? बोले हर व्यक्ति के धर्म भिन्न भिन्न है। जो धर्म हमारा है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो हमारा नहीं। धर्म काल, व्यक्ति, वर्ण, परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न होता है। ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग धर्म है, वैश्य का अलग धर्म है, स्त्री का अलग धर्म है, पुरुष का अलग धर्म है,
गृहस्थ का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले का धर्म अलग है। तो अपने अपने धर्म का सभी लोग पालन करें, यही स्वधर्म पालन है, और दूसरे के धर्म का अनुकरण न करें। अब सन्यासी गृहस्थ को देख करके गृहस्थ के धर्म का पालन करने लग जाए, गृहस्थ यज्ञ करता है, हवन करता है, तो सन्यासी भी हवन करने लग जाए, देखा देखी हम भी हवन करें, बोले तुम्हारा पतन हो जाए। सन्यासी को हवन नहीं करना चाहिए, सन्यासी के लिए यज्ञ कर्म विहित नहीं है, सन्यासी को अग्नि का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भूखों मर जाए लेकिन वो भोजन नहीं बना सकता, शास्त्र कहता है अग्नि का स्पर्श सन्यासी के लिए निषिद्ध है। इसलिए कहा गया है कि स्वपाकी यतिर नष्टः, वो सन्यासी नष्ट हो जाता है जो अपने हाथ से भोजन बनाता है, दूसरा कोई भोजन बना करके उसे दे दे। इसीलिए सन्यासी को भिक्षा मांगने के लिए विधि कही गई, क्यों बोले अपने तो बनाना नहीं है तो भिक्षा ही मांगना पड़े, तो सन्यासी भिक्षा मांग करके भोजन करे। तो सन्यासी अगर अग्नि का स्पर्श करे तो उसका पतन हो जाता है, इसीलिए सन्यासी के मरने पर उसे अग्नि में नहीं जलाया जाता, उसकी समाधि बनती है या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता। तो सन्यासी अगर गृहस्थ के धर्म का अनुकरण करे, वो हवन करने लग जाए, बोले उसका पतन हो जाए। और गृहस्थ सन्यासी का अनुकरण करे, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनता है तो गृहस्थ भी गेरुआ वस्त्र पहनने लग जाए, बोले उसका पतन हो जाए। ये तो अलग बात है कि लोग पहन लेते हैं, लेकिन गैरिक वस्त्र गृहस्थ के लिए निषिद्ध है। गेरुआ वस्त्र, काषाय वस्त्र सन्यासियों के लिए विहित है, गृहस्थ के लिए तो श्वेत धवल यही सारे वस्त्र विहित हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने स्वधर्म का पालन करना यही शास्त्र का आदेश है, किसी दूसरे के धर्म का हम अनुकरण न करें। अब स्त्री कहे कि हम पुरुष के धर्म का अनुकरण करेंगे, पुरुषों के लिए जो धर्म है वो हम भी करें, बोले वो तुम्हारा धर्म नहीं। इसलिए अपने अपने धर्म का पालन करना यही स्वधर्म है, और दूसरे का धर्म हमारे लिए विधर्म है। विधर्म माने अधर्म है, तो हम स्वधर्म का पालन करें और अधर्म से बचें। दैवाल लब्धेन संतोष आत्मविद चरणार्चनम, और प्रारब्ध से जो हमें जीवन में मिला उसमें हम संतुष्ट रहें। दैवाल लब्धेन संतोष आत्मविद चरणार्चनम, और जो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहकर उनकी सेवा करें। फिर कहते हैं कि ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। आध्यात्मिक योग को प्राप्त करने के लिए साधना में लगे हुए व्यक्ति के लिए यह भी कर्तव्य है कि ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, जो ग्राम्य धर्म है, लौकिक धर्म है, उस धर्म से धीरे धीरे दूरी बनाओ। लौकिक धर्म क्या है? बोले जगत का व्यवहार। जगत के व्यवहार में ही फंस करके व्यक्ति अपने समय को बर्बाद कर देता है। क्या करें, मजबूरी है, जाना है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है। ये लोक धर्म जो है, इस लोक धर्म से ऊपर उठकर मोक्ष धर्म रतिस तथा आत्म कल्याण के लिए जो धर्म है उन धर्मों में अपने मन को लगाना चाहिए। मितमेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम। और भोजन कैसा करें, भोजन पर अब विचार कर रहे हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान कहते हैं मितमेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम, सीमित और पवित्र आहार करें। जब आहार पवित्र होगा तभी बुद्धि शुद्ध होगी। सीमित आहार हो और पवित्र आहार हो। आहार इतना हो कि जिससे शरीर को पोषण मिले, लेकिन इतना न हो कि पेट भारी हो जाए और हम 4 घंटे के बजाय 8 घंटे खर्राटे लेने लग जाएं। ऐसा भोजन होगा तो न साधना होगी न भक्ति हो। भोजन ऐसा हो जो सुपाच्य हो और पुष्टिकारक हो और पवित्र हो। पवित्र, पुष्टिकारक और सुपाच्य भोजन का हम सेवन करें, तभी भक्ति की साधना होगी, ज्ञान की साधना होगी, उपासना होगी। अन्यथा कोई साधन नहीं हो पाए। आज साधन में असफलता क्यों होती? क्योंकि हम आहार शुद्धि पर विचार नहीं कर पाते। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, और इसीलिए अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। आहार की शुद्धि कब होगी? जब अब आप बाहर का भोजन करना बंद करेंगे। घर में पवित्रता पूर्वक पत्नी बनावे, बेटी बनावे, बहन बनावे, उसका बनाया हुआ भोजन करो जो पवित्रता से घर में निर्मित हुआ अपनी रसोई में। वो भी अपनी रसोई में भी पवित्रता पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर के रसोई बनाई जाए। जूता चप्पल पहन करके रसोई न बनाई जाए, और शुद्ध वस्तुओं के द्वारा रसोई बनाई जाए। ये नहीं कि प्याज लहसुन अगड़म पगड़म सब उसमें मिलाते रहो और कहो कि शुद्ध है, घर में बना के खा रहे, बोले शुद्ध नहीं है, बोले घर में बना। इस प्रकार से जब हम शुद्ध भोजन करेंगे तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी ज्ञान वैराग्य बुद्धि में टिकेगा, नहीं तो एक भी नहीं टिकेगा। सब सुनोगे और सब साफ, इस कान से सुनो उस कान से निकल जाएगा, हृदय में कुछ भी स्थिर नहीं होगा। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण शुद्ध होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब आहार शुद्ध होगा तभी सतोगुण शुद्ध होगा,
और सतोगुण के शुद्ध होने पर ही ध्रुव स्मृति होगी। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। यही हम लोग चूक जाते हैं। जीभ इतनी लंबी है कि अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं कर पाते। सड़क पे, होटल पर, ठेले पर लगी वस्तु देखकर जीभ में पानी आता है और वहीं खड़े खड़े शुरू हो जाते हैं। ये सब जीवन में जब तक रहेगा तब तक हम अपनी सनातन संस्कृति के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। इनसे बचना होगा। आधुनिकता की होड़ में व्यक्ति पागल हो चुका है और चाहता है कि हम सब काम भी कभी और गाल फुला करके बैठे भी रहो। दोनों काम कैसे होगा? एक ही होगा। तो संसार के व्यवहार को जब तक आप सीमित नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जगत में आपका प्रवेश नहीं होगा। और आध्यात्मिक जगत के जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। आहार की शुद्धि करना पड़ेगा, वाणी की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, अपने परिवेश की शुद्धि। तब आपके अंदर सात्विकता बढ़ेगी और तब धीरे धीरे आप इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। कपिल भगवान कहते हैं, मां मितमेध्यादनम सस्वद्विविक्त क्षेम सेवनम अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह। अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें और अस्तेय माने हम किसी की कोई वस्तु बिना उसकी अनुमति के उपयोग में न लें। इसको कहते हैं स्तेय। किसी की कोई वस्तु हो, भले वो आपका बहुत परिचित हो, बहुत खास हो, लेकिन जब तक उसकी अनुमति न हो तब तक उसकी किसी भी वस्तु का आप उपयोग न करें, अन्यथा चोरी का ही पाप लगेगा। यावदर्थ परिग्रह, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम वस्तुओं का संग्रह करें। अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह भी हमारे जीवन में अज्ञान को बढ़ाता है, समय को बर्बाद कराता है। इतनी वस्तु संग्रह करके रख लो तो उसका संरक्षण करना, उसकी देखरेख करना, क्या खराब हो रहा, क्या बिगड़ रहा, उसी में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। जितनी जरूरत हो उतना ही संग्रह व्यक्ति को करना चाहिए। और संग्रह दुख का कारण है। किसी वस्तु का संग्रह करने में दुख, फिर उसको बचा करके रखने में दुख, अगर नहीं बचा पाए वो वस्तु नष्ट हो गई उसके बाद दुख। इसलिए अत्यधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिए। आगे कथा है, श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। उन्होंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु का मतलब 24 गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं लिया। मंत्र दीक्षा के तो एक ही गुरु होते हैं। ज्ञान के गुरु बहुत होते हैं। किसी से कोई आपको ज्ञान मिल जाए, कोई अच्छी सीख मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए तो उसे ग्रहण करना चाहिए। और जिससे आपको ज्ञान मिला उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि इसके द्वारा मुझे ज्ञान मिला। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 लोगों को गुरु बनाया, अर्थात उनको कई लोगों से ज्ञान मिला और सबको गुरु के समान आदर दिया। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में उनकी एक गुरु मधुमक्खी भी है। मधुमक्खी को उन्होंने गुरु बनाया। क्यों मधुमक्खी को गुरु बनाया? बोले मधुमक्खी को देखा कि मधुमक्खी बेचारी परिश्रम करके एक एक बूंद मधु को पुष्प के अंदर से निकाल करके ला करके अपने छत्ते में बटोर करके रखा। कितना परिश्रम हुआ उसको मधु ला करके रखने में। और फिर कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कपड़े में मिट्टी का तेल लगा करके आग जलाई और आग की लपट दिखाई। सब मक्खियां भागने लगी धुएं के कारण, अग्नि के कारण। कुछ मक्खियों के पंख जल गए, वो मर गईं, गिर गईं। और बाकी मक्खियां जब भाग गईं भयभीत होकर के, इधर उधर व्याकुल होकर के दौड़ने लगीं, तो उस व्यक्ति ने मधु के उस छत्ते को काट लिया और लेकर के चला गया। जब वो चला गया तो मक्खियां बाद में व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ती रही, दुखी होती रही। कितनी उसमें मर गई, कितनी नष्ट हो गई। इस दृश्य को देख करके दत्तात्रेय जी महाराज ने प्रणाम किया कि हे मधुमक्खी, हे मक्षिका, तू भी मेरी आज गुरु बन गई। बोले क्यों? बोले मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि जीवन में कभी संग्रह मत करना हो। इन मधुमक्खियों ने संग्रह किया, इसीलिए इनके जीवन में दुख आया। आखिर फूल पर बैठ करके रस पी लेती, पेट भर जाता। कल फिर जरूरत पड़ती तो किसी फूल पर बैठ करके रस पी लेती, पेट भर जाता। कितना बड़ा उनका पेट था, लेकिन संग्रह करने की प्रवृत्ति, बटोर बटोर करके रखने की प्रवृत्ति का परिणाम हुआ कि अंत में उनको दुख भोगना पड़ा। दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं सब ऐसे ही हमारा। मधुमक्खी को उन्होंने गुरु बनाया। उन्होंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। एक व्यक्ति बाण बना रहा था। बाण को लेकर के ठोंक ठोंक करके उसकी नोक को सही कर रहा था। तब तक उधर से कोई बारात चली गई। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई इधर से कोई बारात गई? उसने कहा मुझे पता ही नहीं। दत्तात्रेय जी ने देखा, बोले इसको भी गुरु बनाने लगा। सामने से बारात चली गई, इतने बाजे बजे और इसको पता नहीं। क्यों? बोले इसने अपने मन को, अपने चित्त को अपने कार्य में नियुक्त कर चुका था। उसी प्रकार आप अपने मन को, चित्त को परमात्मा में लगा रखोगे तो संसार में क्या हो रहा है इसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। दत्तात्रेय जी ने बहुत लोगों को गुरु बनाया। हमारा दत्तात्रेय जी ने एक गृहिणी को गुरु बना लिया। गृहिणी को गुरु क्यों बनाया? बोले दत्तात्रेय जी जा रहे थे, एक गृहिणी अपने घर में थी, उसके यहाँ कोई अतिथि आ गए। अतिथि आया, उसके घर में चावल नहीं था। उसने सोचा क्या करूं?
अब तो धान कूटना पड़ेगा तभी चावल तैयार। और मैं धान कूटने जाऊंगी तो अतिथि को पता चल जाएगा कि ये कैसा गृहस्थ है, इसके घर में इसकी गृहस्थी कैसी है कि इसके घर में एक वक्त का चावल भी नहीं रहता। वो स्त्री धान जब कूटने लगी तो उसके हाथ की चूड़ियां बज रही थी। उसने सोचा इन चूड़ियों की आवाज को सुन करके बाहर बैठे हुए अतिथि को पता चल जाएगा कि गृहिणी धान कूट रही है और मेरे घर का रहस्य ओपन हो जाएगा। इसलिए उस गृहिणी ने क्या किया, बोले एक चूड़ी उतार करके रख दी, फिर कूटने लगी, फिर भी चूड़ियां बज रही थी, दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, सब उतार दिया। इस हाथ में एक चूड़ी, इस हाथ में एक चूड़ी, बस। और धान कूटने लगी, आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी ने उसको भी गुरु बना लिया, बोले आज मुझे ज्ञान मिल गया। जब तक अनेक चूड़ियां थी तब तक आवाज थी, जब एक हो गई तो आवाज बंद। उसी प्रकार अकेले रहो, न कोई झंझट होगा, न आवाज होगी, न किसी से लड़ाई होगी, एकाकी रहने पर ही परम सुख है। ये ज्ञान प्राप्त किया। झंझट कहाँ है, बोले अनेक बर्तन जहां होंगे वहीं आवाज होगी, जहां एक बर्तन है वहां न खट्ट होगी न पट्ट होगी। उसी तरह अनेक चूड़ियां थी, उन चूड़ियों में तब तक आवाज होती रही, और जब सब निकाल करके रख दिया एक इसमें तो आवाज बंद। सुखमस्त विरक्तस्य मुने एकांति जीवना। वेद व्यास जी कहते हैं सुख किसको है, बोले एकांतिक व्यक्ति को है। तो संसार में श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अनेकों को गुरु बनाया। तो यहां प्रसंग चल रहा था कि यावदर्थ परिग्रह, जीवन में जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम ग्रहण करें, उतना ही संग्रह करें। अत्यधिक संग्रह हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाता है। और ब्रह्मचर्यम तपस्सौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तप करें, शौचम पवित्रता हो हमारे आचरण में, शुचिता हमारे जीवन में। शास्त्र सम्मत जो शुचिता है, पवित्रता है, उसके नियम का हम पालन करें। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य, एक आभ्यंतर। बाहर से पवित्रता के लिए जो शास्त्र के नियम हैं उनका पालन करना पड़ता है। शरीर को पवित्र रखने के लिए, शरीर को पवित्र रखने के लिए पवित्र जल से स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें, शौचादि क्रिया करने के बाद हाथ को पैर को मिट्टी से शुद्ध वस्तु से धो करके पवित्र करें, किसी की जूठी वस्तु का सेवन न करें, जूठे वस्तुओं का स्पर्श न करें, स्पर्श हो जाने पर हाथ इत्यादि की शुद्धि करें। इन सारे शौचाचार नियमों का पालन करना ये बाह्य शुद्धि है। और जब बाहर से हम शुद्ध रहते हैं धीरे धीरे, तब जाकर के अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। बाहर की शुद्धि अति आवश्यक है। जब हम बाहर से शुद्ध रहने का अभ्यास कर लेते हैं तब धीरे धीरे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और शुद्ध होता है। लेकिन इस रहस्य को न जानने वाले लोग कहते हैं महाराज मन पवित्र होना चाहिए, ये बाहर की पवित्रता तो नाटक है। लेकिन ऐसा कहने वाले इस रहस्य को नहीं जानते। बाहर की पवित्रता अंदर की पवित्रता का मूल है। अंदर आप कितने भी पवित्र रहो, अगर आप बाहर पवित्र नहीं हो तो पवित्रता नहीं हो पाएगी। अंदर और बाहर की दोनों पवित्रता अनिवार्य है। इसीलिए कहते हैं सबाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर दोनों शुचिता हो। बाहर से हम पवित्र हों और भीतर से पवित्र हों। जैसे गिलास में आपको पानी पीना है तो गिलास के अंदर अगर भीतर गंदगी लगी है तब भी वो पानी पीने लायक नहीं, और अंदर में भले कुछ न लगा है लेकिन उसके बाहर अगर कोई गंदगी लगी है तब भी आप उस गिलास से पानी नहीं पी सकते। उसी प्रकार से अंदर और बाहर दोनों से जब हम पवित्र होंगे तभी हमारी पवित्रता पूर्ण होगी। इसलिए अंदर बाहर से हम पवित्र रहें। इसी का नाम शौच है, इसी का नाम शुचिता है। इन सारे नियमों का जब हम पालन करते हैं तभी हमारे यहाँ हमारे अंतःकरण में भक्ति का आधान होता है। कपिल भगवान ने ये सब विषय माँ देवहूति को सुनाया और इसके बाद जीव के गति का वर्णन किया कि जीव संसार में कैसे आता है मनुष्य योनि में।